हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि आईबीपीएस एसओ का एग्जाम बस अब होने ही वाला है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं आपके लिए चला रहा हूं कुछ इंग्लिश की क्लासेस ऑन दिस जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए जो मैं ये क्लासेस चला रहा हूं उसमें है आज हमारी क्लास 10। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी है क्लास 10। इसके पहले मेरी 9 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देखें। उन क्लासेस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, तो जाके पहले वो क्लासेस देखें। फिर हमारी इस क्लास 10 जो कि डिपेंड है या बेस्ड है, सॉरी, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पर। आज की क्लास जो है वो है आपकी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पर। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, इसीलिए मैं इस पर आज की क्लास आपके लिए लेके आया हूं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी क्लास को आज की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंस्पिरेशनल कोट जो है, मोटिवेशनल कोट, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ने ये जो बात बोली है मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्त, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें हर कोई जानता है। ये है इलॉन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक। इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है वो अपने पर्सनल, अपने बलबूते पर सब कुछ किया है। तो इनकी कही हुई एक बात है, मैं आपको बोलना चाहूंगा आज की, अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्त, इन्होंने एक बात बोली है, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन फेवर। इलॉन मस्क सर ने ये बात बोली है। जब आपके लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इनफ, अगर कोई भी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कर लेनी है, करके दिखाना है। चाहे आपके लिए जो परिस्थितियां हो वो विपरीत क्यों ना हो या आपके फेवर में क्यों ना हो, आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, जस्ट डू इट। आसपास कुछ नहीं सोचना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर आपके लिए परिस्थितियां कैसी हैं, आप किस स्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी चीज अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इस आदमी ने बोली है, ये बहुत सक्सेसफुल और इस सदी के, ये बोल लो इस धरती पे अभी एट प्रेजेंट एक ऐसा इंसान है जो कभी भी कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं। तो इन्होंने अगर ये बात बोली है तो इस बात में जरूर दम है। तो दोस्त, करिए जो भी आपको करना है, जान लगा दीजिए जो भी आपको चाहिए उसको पाने में। कुछ नहीं देखिए आगे पीछे, परिस्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे की तरफ। दोस्त, कल हमारी पिछली जो क्लास थी, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने इडियम्स पढ़े थे, जैसा आपने क्लास 9 में देखा होगा। उस समय मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए दिए थे और मैंने आपसे उम्मीद किया था कि आप मुझे इसके उत्तर देंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि हमारे गिवन जो इडियम्स मैंने आपको दिए थे उसके आंसर्स क्या है। पर्पल वेट क्या होता है? तो उस पर्पल वेट होता है, एक बार मैं क्लीन कर देता हूं, फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पर्पल वेट होता है दोस्त, डेकोरेटेड पार्ट, डेकोरेटेड पार्ट इन एनी राइटिंग। किसी भी राइटिंग में, लिखावट में जो डेकोरेटेड हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पर्पल वेट। अंडर अ क्लाउड क्या होता है? ये होता है संदेह, यानी सस्पिशियस। सस्पिशियस, कोई भी चीज संदेही है, दैट इज अंडर अ क्लाउड। टू अ हेयर होता है एग्जैक्टली, कोई भी चीज टू अ हेयर मैं बोल रहा हूं तो एग्जैक्टली एक एक करके मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। इन डोल्ड्रम्स, एंजाइटी या चिंतित, कुछ भी आप बोल दें। इन डिप्रेशन, दैट इज इन डोल्ड्रम्स। टेक द क्यू फ्रॉम, हिंट लेना, टेक द हिंट फ्रॉम, किसी से भी हिंट लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 5 इडियम्स के उत्तर थे जो मैंने आपको बताए। 5 इडियम्स के मैंने उत्तर आपको ये बता दिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज की जो दोस्त क्लास है हमारी, ये है आपकी वर्ड्स के अरेंजमेंट के ऊपर, सेंटेंस में रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। जैसे कि आपने क्लास का टाइटल पढ़ा होगा आज का, एक वर्ड्स, एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा, उसमें एक पार्ट होंगे या कुछ वर्ड्स होंगे अंडरलाइंड, ठीक है दोस्त। आपको उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है कि जो हमारा सेंटेंस है उसका सही सेंस निकल के आए। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं सवाल, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पर बहुत सवाल आते हैं। तो दोस्त, इसीलिए मैं ये आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को आप तसल्ली से पढ़ें, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आपको मैं कुछ वर्ड्स दूंगा, उनको सही मायने में सेंटेंस में अरेंज करना है। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए बी सी डी सही है तो ठीक है। अगर आपको गलत लगता है, गिवन जो आपको गिवन सीक्वेंस है वो गलत लगता है, तो आप ए बी सी डी में से चुन सकते हैं।
नहीं तो जो गिवन आपको सही लगता है उसमें एक ऑप्शन और भी दिया होगा, ऑप्शन ई, जो कि होगा नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड या नो सब्सटीट्यूशन या कुछ भी रिक्वायर्ड, तो आप ई चुन सकते हैं, आपको उसे सुधारने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है फॉर द करेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट ऑप्शन ई एज योर चॉइस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है दोस्त हमारी आज की क्लास का, द साइलेंट seal of these masks are that they provide a complete features around the nose and mouth with a gasket fitting the that provides no leakage। ये दोस्तों हमारा सेंटेंस है। अब आपको जो ए में ये दिया हुआ है, ये बी में दिया है, ये सी में दिया है, ये डी में दिया है, तो क्या आपको लगता है कि ए को रिप्लेस करना चाहिए ई से, तो आप ए ऑप्शन लगाइए। क्या आपको लगता है बी को ऑप्शन करना चाहिए डी से रिप्लेस, तो आप बी को डी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप बी ऑप्शन चुनिए। सी ए को आप रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से, तो सी चुनिए। दो करते हैं ए बी या सी ई, तो आप डी चुनिए। आपको गिवन सेंटेंस अगर बिल्कुल सही लगता है तो दोस्तों आप चुनिए ऑप्शन ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। 10 सेकंड में हर बार आपको देता हूं, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान तो नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है, करने लायक सवाल है, जल्दी से करिए। जल्दी दोस्तों करने की कोशिश हमें 100% करनी है, एफर्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए चलिए दोस्तों बताइए क्या उत्तर होगा। दोस्तों मैं हर वीडियो में एक बात आपको हमेशा बोलता हूं, रीडिंग, अगर आप रीडिंग करते हैं तो आप किसी भी उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश आती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हल्की फुल्की भी रीडिंग की हुई है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से उत्तर बताइए, मैं आंसर इसका आपको बताने वाला हूं। आंसर जानेंगे फिर सॉल्यूशन जानेंगे। जल्दी से दोस्तों क्या उत्तर होगा। जल्दी बताएंगे दोस्तों। चलिए उत्तर जानते हैं। जिन लोगों ने उत्तर कर लिया है वो अपना आंसर चेक करें। दोस्त जिन्होंने ऑप्शन सी मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन सी मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। तो जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा था, जब मैंने शुरू किया, मैंने इसमें लगाना था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ वर्ड में ये बहुत आराम से लगाया जा सकता है। अब मैं जब यहां गया, मैंने देखा वहां लिखा था साइलेंट सील। साइलेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट या मुख्य। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्ट है, वहां पर सबसे ऊपर है। तो उन्होंने बोला साइलेंट सील ऑफ दिस मास्क। देखो सील मास्क की होती है ये मुझे पता है, लेकिन साइलेंट क्या होती है, उसका मतलब इंपॉर्टेंट सील। तो यहां मैं थोड़ा सा फंसा कि जो ए है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर मैं आगे बढ़ा, आर दैट दे प्रोवाइड अ कंप्लीट फीचर्स अराउंड द नोज। कंप्लीट फीचर्स अराउंड द नोज, यहां पर भी मैं फंसा। मैंने कहा यहां कुछ ग्रामर का तो लोचा है दोस्त। फिर मैं इन दोनों पे गया तो मुझे दिखा कि साइलेंट जो है इसका मतलब होता है मोस्ट, और किसी भी चीज के फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करने की ये कोशिश कर रहा है। जब मैंने देखा कि ए को मुझे सी से रिप्लेस करना है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, मैं उसे चुनता। चूंकि गिवन तो मुझे पहले ही गलत लग गया था तो मैं इसको नहीं लेता। जब मैंने देखा ये गलत है और सी में देखा तो ए और सी का दोस्तों एक ही ऑप्शन था, मैं इसको चुनता और आगे बढ़ जाता। मैं बाकी ऑप्शंस देखता तक नहीं, एक बार सेंटेंस पढ़ के जरूर देख लेता। जैसे द साइलेंट फीचर्स ऑफ दीज मास्क आर दैट दे प्रोवाइड अ कंप्लीट सील, यहां पर आ जाता सील अराउंड द नोज एंड द माउथ विथ अ गैस्केट। ये क्या है, सील कंसिस्टिंग, मतलब सील के आसपास जो रिंग होती है उसे हम गैस्केट, गेस्क्ट बोलेंगे हम उसे, आपके लिए प्रोनाउंसिएशन के लिए बता रहा हूं, गेस्क्ट हम उसे बोलेंगे। फिटिंग दैट प्रोवाइड्स नो लीकेज, बिल्कुल सही था, ये भी सही था। ग्रामेटिकली ये गलत था, क्योंकि सील का सेलेंट इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए था। सेलेंट फीचर्स होते हैं, अगर आप थोड़ी भी रीडिंग करते हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए बिना सोचे, ज्यादा दिमाग लगाए ए और सी रिप्लेस था। चूंकि इसमें भी सी और ए कहीं नहीं था तो कंफ्यूजन मुझे नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्त ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से या थोड़ी सी भी समझ से आप इस सवाल को समझ पाओगे। बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। ग्रामेटिकली भी ठीक है और इजी था दोस्त, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। जस्टिस भमभानी हैज डिसाइडेड टू पार्टी द स्कोप ऑफ
the petition to evolve a set of steps including what directions are required to be passed by a court and to which enlarge। जल्दी से दोस्त बताने की कोशिश करेंगे क्या उत्तर होगा, जल्दी से दोस्त बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी दोस्त बताएंगे आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसका बढ़िया सॉल्यूशन बताऊंगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सवाल कैसे करते हैं हम ये भी सीखेंगे, हम सब कुछ सीखेंगे यार। बस फोकस बनाए रहे, क्लास को पूरा देखें अच्छे से, आपको बहुत फायदा होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, बस 10 सेकंड ही चलेगा, विच इज मोर देन सफिशिएंट। तो शुरू करें दोस्तों, जल्दी बताइए आंसर इसका। चलो एक हिंट दे देता हूं, जब मैं सेंटेंस पढ़ रहा था मैंने देखा यहां पर लिखा हुआ है बाय अ कोर्ट एंड टू विच एनलार्ज। दोस्त ईमानदारी से बताओ एनलार्ज क्या है? क्या एनलार्ज से सेंटेंस खत्म होना था? कम से कम यहां नाउन तो लगाता मैं, ये वर्ब है। इन विच के बाद तो मैं नाउन लगाता, तभी तो सेंटेंस खत्म होता, तभी तो मैं फुल स्टॉप लगा पाता। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहां पर कोर्ट लगा हुआ था, ये भी तो उसी चीज को फॉलो करेगा, तो यहां पर नाउन आना था ना। अब कर दी हेल्प, अब बताओ क्या आएगा। यानी जो गिवन है वो तो आपका बिल्कुल 100% गलत है, ये तो तय हो गया। चलो आंसर अब मैं बता रहा हूं दोस्त, जिन भी लोगों ने ए ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल सही है। अब सुन लो क्यों ऐसा। जब मैं सेंटेंस पढ़ रहा था तो सबसे पहले मैंने देखा जस्टिस भमबनी हैज डिसाइडेड टू पार्टी। दोस्त पार्टी एक नाउन होता है, ये यहां पर इनफाइनाइट इन्फिनेटिव लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो भैया वो होता है टू प्लस वर्ब, टू प्लस वी1। आपने देख सुना होगा ये टू प्लस वी1 होता है, लेकिन यहां पर टू प्लस इन्होंने नाउन लगा दिया, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। मुझे दिख गया था ये तो रिप्लेस होगा ही होगा। इसके बाद मुझे यहां पता था कि यहां नाउन आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आगे गया, द स्कोप ऑफ पेटिशन टू इवॉल्व, इवॉल्व क्या है? ये वर्ब है। अब मुझे यहां पर दोस्त चाहिए था नाउन, मैं नाउन कहां से उठा सकता था? या तो यहां से ये नाउन है ये लगा सकता था, इवॉल्व वर्ब है, वर्ब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि सेंटेंस के विच के बाद नाउन लगाना है मुझे। डायरेक्शंस में लगा सकता था, यानी सी को मैं ई की जगह लगा सकता था। क्या कहीं ऑप्शन में है? जी हां दोस्त है, सी को ई की जगह। ठीक है, ये चल जाएगा। अब मैं क्या करता, अब पास्ड नहीं लगा सकता था क्योंकि पास्ड भी वर्ब है, तो अब मेरे पास सिर्फ ए को ई से रिप्लेस कर सकता था या सी को ई से रिप्लेस कर सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर नाउन चाहिए था और नाउन सिर्फ हमारे सी और ए के पास है। इतना समझ में आया दोस्त? जब हमें यहां नाउन चाहिए तो नाउन तो इन दोनों के पास है, मेरे पास दो ऑर्डर रह गए, इन दोनों को चेक कर लो, बने तो ठीक, जो भी आंसर सही लगे उसको लगा लो। पहले अगर मैं ए और ई को रिप्लेस करके देखूं, मैं थोड़ा सा आराम से क्लीन कर देता हूं, ए और ई को मैं ले रहा हूं। अब मेरे दो आंसर्स बन सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, या तो ये आंसर हो सकता है या तो, या मैं चेक कर लेता हूं। मैं ए की जगह ई लगा रहा हूं, मैं यहां पर एनलार्ज लगा रहा हूं, मैं यहां पर एनलार्ज लगा रहा हूं। पहले मैं ऑप्शन ए को ले रहा हूं और यहां पर मैं पार्टी लगा रहा हूं। अब पढ़ लो इसे, जस्टिस भंबनी हैज डिसाइडेड टू एनलार्ज द स्कोप, स्कोप को एनलार्ज करने की बात हो रही है, सही है। ऑफ द पिटिशन टू इवॉल्व, बिल्कुल सही है। अ सेट ऑफ स्टेप्स इंक्लूडिंग व्हाट डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, पास्ड के बाद दोस्त हमेशा बाय लगता है, तो ये डी तो अपनी जगह मुझे सही दिख गया, डी तो अपनी जगह सही दिख गया और उसकी बात भी नहीं करी है। बाय अ कोर्ट एंड टू विच पार्टी, किस पार्टी को हमें ले जाना है। एक तो देखो दोस्त ये बात हो गई। अब सी की जगह अगर मैं ई को लगा रहा, ई की जगह सॉरी मैं सी को लगा रहा, इस ऑप्शन को मैं हटा रहा, अगर मैं यहां पर डायरेक्शंस लगा रहा दोस्त, एक मिनट मुझे दे दीजिएगा, अगर मैं यहां पर डायरेक्शंस लगा रहा, टू विच डायरेक्शंस, तो मुझे एनलार्ज को यहां पर लगाना पड़ेगा, ये बात तय है। वॉट एनलार्ज, वॉट एनलार्ज, एनलार्ज के बाद आप आर लगाओगे, सही होगा? ईमानदारी से बताना मुझे, गलत होगा, इसीलिए डी ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा दोस्त। जिस तरीके से मैं आपको चीजें बता रहा हूं इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी, आप सेंस निकालने जाओगे, सेंस आपका काम करेगा, लेकिन अगर आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपके लिए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको ये चीजें सिखाता हूं हर बार। दोस्तों सीखने की कोशिश जरूर करें, रीडिंग आप करते हैं हेल्प मिलेगी, लेकिन जो तरीका ग्रामर को फॉलो करके मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ही सेड दैट
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल डिमांड इन 2013 एज देयर वॉज नो लार्ज हॉस्पिटल इन अंबेडकर नगर एंड देयर वॉज अ बिगेन फ्रॉम द पीपल। अब बताओ दोस्त क्या उत्तर हो सकता है, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करो, जल्दी से दोस्त मुझे बताने की कोशिश करो क्या आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ग्रामर अगर थोड़ी बहुत तुमको आती है आप कर जाएंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी करने की कोशिश करें। हाँ जी दोस्तों, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, ज्यादा समय नहीं हो पाएगा। ही सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल डिमांड, यही समझ जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ आप जल्दी से दोस्तों, क्या होगा। इन 2013 as there was no large hospital in Ambedkar Nagar and there was a begin from the people। चलिए दोस्तों उत्तर जाने फिर, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, सवाल इजी है। चलिए उत्तर जानता। दोस्तों जिन भी लोगों ने ऑप्शन बी चुना था ये बिल्कुल सही है। क्यों, समझ लो मेरी बात को, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। दोस्त जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा था इन्होंने बोला ही सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल डिमांड। दोस्त कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल, सही लग रहा है सुनने में। अगर मैं इसको मानता तो दोस्त यहां पर डिमांड आएगा, मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर आना होता तो डिमांड्स आएगा ना, डिमांड्स आएगा ना, अगर प्रेजेंट में होता तो। थोड़ा दिमाग लगाओ, सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होता तो। आगे बढ़ के गया, मैंने देखा 2013, प्रेजेंट की बात तो हो नहीं रही, हो रही है पास्ट की बात। तो दोस्त यहां पर डिमांडेड होता तो मेरा काम होता। अब एरर का सवाल तो है नहीं कि मैंने एरर लगा निकल लिया, नहीं, मेरा है यहां पर मुझे लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सुनना मेरी बात को, मुझे लगानी है यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरे सेंटेंस में कहां है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कंस्ट्रक्शन नाउन, डिमांड नहीं है, लार्ज नहीं है, फिर बिगैन, पीपल तो नाउन हो गया, तो यहां पर मुझे क्या लगाना था, बिगैन, बिगैन लगाना था। अब ये तो तय हो गया कि बी को मैं डी से रिप्लेस करूंगा। क्या और कोई ऑप्शन है बी को डी से रिप्लेस करने के लिए? नहीं, एक ही ऑप्शन था, मैं बढ़ता आगे निकल जाता लगा के, मैं बात ही नहीं करता ज्यादा। समझ में आया दोस्तों? क्या बनता, द ही सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल बिगेन, शुरू हुआ इन 2013 एज देयर वाज नो लार्ज हॉस्पिटल, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था इन अंबेडकर नगर, एंड देयर वाज अ डिमांड, यहां पर क्या आएगा, डिमांड फ्रॉम द पीपल, लोग ही तो करेंगे डिमांड, लोग ही तो डिमांड करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको समझ में आया होगा, सेंस तो सब बात की बात है, आपने पहले ही दिमाग से अपना ये सवाल कर लिया था। चलिए दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमिड द सोलेस of COVID-19 induced lockdown, the considerable improvement in the city's air quality gives some challenges for deletes fighting a contagion from the confines of their homes। जल्दी बताओ दोस्तों क्या होगा। इजी सवाल है, 10 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, इजी क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ मुझे। ये सवाल आपसे होने चाहिए वरना दिक्कत है दोस्त, वरना दिक्कत है। जल्दी से, क्या आंसर होगा। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर अपना जितना टाइम आपको सही लगता है वो दीजिए, लेकिन मेरी नजर में ऐसे सवाल मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में हो जाने चाहिए, और जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं वो तो बेस्ट है ही, आप और जल्दी सवाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों सवाल का उत्तर जान लेते हैं। सी उत्तर दोस्त हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है बिल्कुल सही है। अब बताता हूं क्यों, समझना सवाल को। दोस्त यहां पर बोल रहे थे अमिड द सोलेस, सोलेस क्या होता है, दिलासा, या आपको थोड़ा सहानुभूति देना, दैट इज सोलेस ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। जब मैंने देखा दोस्त यहां पर कोविड-19 आपको सोलेस कैसे देगा, मुझे इतना बताओ। आपको कोविड-19 जो हमारा कोरोना वायरस आया था ये इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ये आपको सहानुभूति कैसे दे देगा, सेंस देख रहे हो, कोई सेंस है इस बात का। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, लॉकडाउन द कंसीडरेबल इंप्रूवमेंट इन द सिटीज एयर क्वालिटी गिव सम चैलेंजेस, मतलब जो इंप्रूवमेंट हुआ एयर क्वालिटी में वो आपको चैलेंज दे रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। दोस्त यहां पर जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा दिमाग में क्लिक हुआ कि यहां चैलेंज होना चाहिए था, क्योंकि कोविड-19 हमारे लिए एक चैलेंज था। यहां पर हम सोलेस करते तो हमें थोड़ा दिलासा मिलता कि हाँ भाई एयर क्वालिटी सुधर गई है, हाँ चलो कुछ तो अच्छा हुआ है ऐसे में। फॉर डेलिटीज फाइंडिंग अ कॉन्टेजियन फ्रॉम द कॉन्फाइंस ऑफ देयर होम। अब मुझे इतना समझ में आ गया कि सी ए आंसर था, मतलब सी तो ए से रिप्लेस करेगा और ए सी से करेगा। अब ढूंढ लो क्या जिसमें डबल चेंज है,
क्या उसमें एसी है? नहीं है। एक ही ऑप्शन था जिसमें ए को सी से रिप्लेस करना था, बाकी सब अपनी जगह सही थे। क्योंकि कॉन्फाइंस का मतलब होता है बंद, किसी भी जगह बंद मतलब होता है कॉन्फाइन करना ऑफ देयर होम्स। जब घर में बंद थे बिकॉज ऑफ कॉन्टेंजियन स्प्रेड जो हो रहा था वायरस, उसकी वजह से, तो कॉन्फाइंस के साथ होम बिल्कुल सही था। उम्मीद करता हूं दोस्त ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा। इससे सवाल जल्दी भी हो जाते हैं और आपको क्वेश्चन बोर भी नहीं करेगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Although an even bigger disaster was snuffed by the absence of fire in the aircraft, the crash averted out the lives of many loved home from Dubai after a long traumatic separation from returning ones in the pandemic। अब बताओ मुझे क्या होगा आंसर इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन ना डिपेंड करेगा आपकी हल्की फुल्की अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपको देख के पता चल जाता कि ये सवाल में होना क्या है। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। यू हैव 10 सेकेंड्स। क्या आंसर होगा? इजी क्वेश्चन होगा, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही लेवल है सारे क्वेश्चंस का। बताइए दोस्त क्या आंसर होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्त फिर जानते हैं आंसर इसका। जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा था, मेरी एक बात समझिएगा, जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा था तो मैंने पहली बार में देखा कि यहां पर कुछ चेंज होना है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा था द क्रैश एवर्टेड आउट द लाइव्स ऑफ मैनी, मैनी, यहां फ्रॉम लगा था। फ्रॉम आप देखो इन चारों में से किसके बाद लग सकता है? एवर्टेड नहीं लेता, स्नफ्ड लेता नहीं है, लव्ड नहीं लेगा, ट्रॉमेटिक नहीं लेगा, रिटर्न फ्रॉम होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी रीडिंग करते हैं, आपका हल्का फुल्का ग्रामर ठीक है, तो रिटर्न के बाद फ्रॉम लगता है। और मैं यहां लगा था तो आउट द लाइव्स ऑफ मैनी रिटर्निंग होम फ्रॉम दुबई, सेंस भी ठीक दे रहा था। तो एक बात तो तय हुई कि सी और ई। अच्छा, अगर मैं यहां सी की जगह ई लगाता तो यहां पर मुझे लव्ड लगाना पड़ता, तो लव्ड वंस भी सही होता। तो ये तो तय हुआ कि सी और ई रिप्लेस होगा, ये तय हुआ सी और ई रिप्लेस होगा। अब कौन से ऑप्शन में सी और ई रिप्लेस हो रहा है? सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है जिसमें सी और ई रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, जो गिवन था ये तो आपको गलत लग ही रहा था, क्योंकि सेंस ही नहीं दे रहा। आप पढ़ भी लोगे तो आपको पता चल रहा है कि टोटली सेंटेंस ही गलत है। तो सी और ई सिर्फ एक में दे रखा है, क्योंकि ए और बी में भी चेंज होगा। अब सेंटेंस में जैसा बोल रहे हैं वैसा पुट करके देख लो। ऑप्शन आपका दोस्त डी वाला बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना ये बिल्कुल सही है। अच्छा, स्नफ्ड का मतलब सुन ले, लिख लीजिएगा आप, स्मेल होता है। किसी भी चीज को महसूस करना या स्मेल कर पाना, दैट इज स्नफ्ड। अब एक बार हम सही मायने में इसको लगा के देख लेते हैं क्या हमारा। मैं आपके लिए इसको क्लीन कर दूं, फिर हम इसको एक बार सेंटेंस को पढ़ के देख लेंगे। ये बोल रहे हैं ए की जगह बी लगाइए, मतलब यहां पर मुझे एवर्टेड लगाना होगा। एवर्टेड का मतलब होता है अवॉइड करना, बच जाना किसी भी चीज से। स्नफ्ड का मतलब मैंने आपको बताया। यहां पर आपको लगाना था रिटर्निंग, और यहां पर आपको लगाना था लव्ड। अब इसको एक बार पढ़ के देख लो, सेंस आपको मिलेगा। ऑल्दो एन इवन बिगर डिजास्टर वॉज एवर्टेड, मतलब अवॉइड बाय द एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट, द क्रैश स्नफ्ड आउट, मतलब जो क्रैश था वो एक हमको स्मेल दे रहा था, आउट द लाइव्स ऑफ मैनी रिटर्निंग होम फ्रॉम दुबई आफ्टर अ लॉन्ग ट्रोमेटिक, मतलब होता है मेंटल, एक तरीके से एक मेंटल, एक तरीके से झटका आना, आपको शॉक आना, मेंटल शॉक जिसे हम दोहरा बोलते हैं, दैट इज ट्रॉमेटिक सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस इन द पेंडेमिक। सेंस आपको मिली होगी इस सेंटेंस में, क्योंकि सेंस इंपॉर्टेंट होती है। ये मिल गया तो हमारा ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। अच्छा, जिन डी ऑप्शन आपका जो था ये बिल्कुल सही था। चलो चलिए दोस्तों बताइए। हाँ तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज हमेशा बताता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपके स्कोर से आपको पता चलता है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या आपकी तैयारी है, आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी, आपको कैसे इंप्रूव करता है, इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें मॉक आपको बताता है। तो दोस्त आप जेसी एकेडमी के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। 199 में 6 मंथ्स का पैक आपको मिल जाता है। 365 में आपको 1 ईयर का पैक मिल जाता है। बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट होते हैं,
एक टेस्ट सीरीज से आपके सारे एग्जाम्स अच्छे खासे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं तो भी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। उस टेस्ट सीरीज के साथ आप इस टेस्ट सीरीज को भी यूज करके एग्जाम में आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्त, एक बार जरूर आप हमारे जो फ्री मॉक टेस्ट है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, वो जाके जरूर दें। मैं एक मॉक टेस्ट का लिंक, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक इसमें रख रहा हूं। इसके बाद इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट का लिंक भी रख रहा हूं। ये सारी चीज आप जाके देखें, मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करें और एग्जाम में फायदा उठाएं हमारी इस मॉक टेस्ट सीरीज का। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। He said the statue had been permission with the installed of the Gram Panchayat, but the administration removed it deliberately. Deliberately का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? ये भी इजी टू मॉडरेट रहेगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये सारे सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम में आए हुए हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में सवाल कैसे करना है, एग्जाम में सवाल करने का तरीका बता रहा हूं। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। ही सेड द स्टेचू हैड बीन, ग्रामर अच्छी है, थोड़ी बहुत चल जाएगा काम आपका इस सवाल में, बहुत ज्यादा रीडिंग का रूल नहीं है। जल्दी से बताएं, ज्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। He said the statue had been permission with the installed of the Gram Panchayat, but the administration removed it deliberately. तो चलिए दोस्तों, आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी दोस्त बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। अब क्यों होगा सुन लो। जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मुझे दिखा यहां पर हैडबीन, हैडबीन अपने बाद, हैडबीन अपने बाद क्या लेगा? V3। ये तो आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस पैसिव में है, ये बात तय है। अगर अपने बाद V3 लेगा, V2 और V3 में क्या लगा रहता है? ईडी। अब ईडी वाला वर्ब यहां पर स्टैचू तो नाउन है, ये तय है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां परमिशन तो टोटली गलत होगा ना, यहां पर मुझे ईडी वाला वर्ड चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो नाउन है, बचा क्या? इंस्टॉल्ड। तो ये तय है, मुझे यहां पर वर्ब चाहिए थे, वो भी ईडी। तो यानी 2 और 3 रिप्लेस होंगे, ये तय हो गया। अगर मैं ये मान लेता हूं जो गिवन गलत है तो एक ऑप्शन गया, अगर 2 को 3 रिप्लेस करेगा ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन सी भी गया, दो ऑप्शन बच गए मेरे पास, बी और डी। दोनों को फिट करके देख लो। एक बात नहीं करना है तो मैं आपको और भी अच्छा सेंस दे देता हूं कि जब इन्होंने 2 और 3 को रिप्लेस किया तो मुझे 1 और 4 को रिप्लेस करने की जरूरत थी। हम लगा के देखते हैं। ही सेड द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ऑप्शन डी की तरफ जा रहा हूं। ही सेड द एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन इंस्टॉल्ड। एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टॉल करते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टॉल नहीं करते हो, स्टैचू को इंस्टॉल करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टॉल करोगे। फिर आगे बोलता है बट द स्टैचू रिमूव्ड इट डेलिबरेटली, स्टैचू ने एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया। अगर आप डी ऑप्शन को चुनते हो, वो बोल रहा है स्टैचू ने एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया, क्या ये सही है? स्टैचू को एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया, स्टैचू ने एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया, क्या ये सही है कि स्टैचू को एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया? स्टैचू को हटा दिया ना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 और 3 को रिप्लेस करना था, बाकी सब जो गिवन था वो सही था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। Mr. Deswal said the railways was also route metro-like trains on the corridor between Palwal and Sonipat for commuters. Commuters का मतलब होता है travelers, passengers traveling daily on the mulling for jobs and business. Mulling का मुल का मतलब होता है, ये mulling है, ये म्यूल मतलब होता है बहुत गहराई से कुछ सोचना, थिंक करना। ठीक है दोस्त, बताइए मुझे क्या इसका आंसर होगा। वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, जल्दी से आंसर आप मुझे बताएंगे। आज ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सवाल आपकी एक क्लास हमारी इस पर हो चुकी है, तो आपको पता है अब आपको कैसे करने हैं क्वेश्चंस। जल्दी से। मिस्टर देसवाल सेड द रेलवेज वॉज रूट ऑल्सो रूट मेट्रो लाइक trains on the corridor between Palwal and Sonipat for commuters traveling daily on the mailing for jobs and business. तो चलिए गाइस, उत्तर जाने। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जो इसके लिए एक अच्छा या सही टाइम है वो 5 से 10 सेकंड के बीच होना चाहिए। सी ऑप्शन दोस्त, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्यों होगा सुन लीजिए बहुत आराम से।
दोस्त देखो ये बोल रहा है ऑप्शन 1 to 4, ठीक है, मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि जब मैं इसको पढ़ रहा था सबसे पहले तो वॉज ऑल्सो रूट, और यहां पर जब मैं चीजें देख रहा था तो मुझे इतना समझ में आ गया था बाय माय रीडिंग स्किल्स या ग्रामेटिकली कि मुझे जो गिवन है ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। इसके बाद जब मैं गया was also route for also route metro like trains on the corridor ये जब मैं कॉरिडोर मैंने देखा बिटवीन पलवल एंड सोनीपत, तो कॉरिडोर ठीक है, मुझे मतलब सही लगा, उसमें कोई एरर नहीं लगा मुझे। तो मुझे इतना दिख गया कि जो टू है मुझे उसका रिप्लेसमेंट नहीं करना है, क्योंकि कॉरिडोर बीच में ही आएगा ट्रेन के, क्योंकि ट्रेन मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है तो एक कॉरिडोर ही होता है उसके लिए। तो मुझे इतना पता चल गया कि टू अपनी जगह सही है, तो मुझे टू को रिप्लेस नहीं करना है। तो टू के रिप्लेस जो होने वाले ऑप्शन थे वो सारे चले जाएंगे, मतलब मुझे इतना दिख गया कि टू अपनी जगह सही है, तो बाकी जिन ऑप्शंस में जिसमें टू रिप्लेस कर रहे थे वो सारे ऑप्शन हट जाएंगे, यानी टू ये भी जाएगा, इसमें भी टू को हटा रहे थे ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो 1 और 4 ही सही होगा। अब अगर मुझे ये लगा तो मैं इसको फिट करके देख लूंगा कैसे। मिस्टर देसवाल सेड द रेलवेज वॉज ऑल्सो railways was also mulling metro like trains on the corridor between Palwal and Sonipat for commuters traveling daily on the route for jobs and business. Mulling मतलब सोचना, रेलवे सोच रहा है कि हम ऐसा कॉरिडोर बनाएं पलवल और सोनीपत के लिए, पैसेंजर्स के लिए जो कि डेली ट्रेवल करते हैं, रूट जो कि इस रूट पर चूंकि जॉब्स और बिजनेस के लिए जाते हैं। तो ये सेंस सही दे रहा था और यही हमारा उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया होगा हमारी आज की क्लास का। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द फिलिप, फिलिप मतलब होता है दोस्त एनकरेजमेंट या एनकरेज करना, एनकरेजमेंट नाउन है यहां पर। द फिलिप ऑफ एन एल्डरली नागालैंड कपल विथ स्टिग्मा हैज गिवन अ रिकवरी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फाइट अगेंस्ट द कोमोर्बिडिटीज का सराउंडिंग द नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोमोर्बिडिटीज मतलब होता है को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, मतलब कई सारी मेडिकल कंडीशंस एक साथ आ जाएं, दैट इज कोमोर्बिडिटीज। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, क्या इसमें चेंज की जरूरत है, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताएं, जल्दी दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे। फिलिप का मतलब मैंने आपको बता दिया, स्टिग्मा का मतलब होता है स्टेन, दाग, दाग, स्टिग्मा स्टेन, रिकवरी आपको मतलब पता होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा। आपके पास है 10 सेकंड, अब कम बचा है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। मैं ज्यादा समय आज इसीलिए आपको नहीं दे रहा हूं, द रीजन बिहाइंड एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा चुका हूं इस सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि अब एग्जाम पास आ चुका है। तो चलिए दोस्तों उत्तर जानेंगे हमारा क्या होगा। दोस्त ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कोमोर्बिडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था को एग्जिस्टिंग ऑफ 2 और मोर रिलेटेड मेडिकल कंडीशन, एक साथ कंडीशन आ जाना मेडिकल कंडीशन, ठीक है। बोल रहा है समझिएगा, द फ्लिप ऑफ एन एल्डरली नागालैंड कपल विद स्टिग्मा। अब दोस्त जब मैंने यहां पर ये चीज देखी, हैज गिवन अ रिकवरी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फाइट अगेंस्ट द कोमोर्बिडिटीज सराउंडिंग द नोवेल कोरोना वायरस, इतना जब मैंने देखा तब मुझे पता चला, समझना दोस्त मेरी बात को, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, कि यहां पर इन्होंने एक चीज हमको बोली कि जो टू है, जब मैं अगेंस्ट में आया तो मुझे इतना पता चल गया कि अगेंस्ट के साथ दोस्त मुझे यहां पर स्टिग्मा लगाना था, स्टिग्मा दाग, सराउंडिंग द नोवेल फायर इन स्टिग्मा, मतलब ऐसा हुआ। और रिकवरी जब मुझे आया, जब मैंने यहां पर देखा कि जैसा मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको 1 से 3 रिप्लेस होगा, तो एक बार मेरी बात को समझिएगा। यहां पर रिकवरी बढ़िया सेंस दे रहा था मुझे जब मैंने ये देखा। एक बात, द रिकवरी ऑफ एन एल्डरली नागालैंड कपल विथ कोमो, ये आपका कोमोर्बिडिटीज, कोमोर्बिडिटीज मैंने आपको बताया क्या होता है, हैज गिवन अ फिलिप, फिलिप मतलब एनकरेजमेंट किसे, स्टेट गवर्नमेंट को, टू फाइट अगेंस्ट द स्टिग्मा सराउंडिंग द नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन। समझ आया दोस्त। 2 को मुझे 4 से रिप्लेस करना था, 1 को मुझे 3 से, थोड़ा बेहतर था सवाल, ये थोड़ा बेहतर था, मैं बोलूंगा मॉडरेट के आसपास ये क्वेश्चन था।
मॉडरेट के आसपास ये क्वेश्चन था, थोड़ा बेहतर था। हाँ, अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाता है तो आप कोशिश करिए, अगर कुछ समझ ना आए तो सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लें। एक आध सवाल दोस्तों ऐसा आता है, ये पेपर में सवाल नहीं आया है, ये सवाल मैंने खुद से बनाया था, जिससे कि आपको पता लग सके कि एग्जाम में थोड़ा लेवल अगर इधर उधर हो गया तो मुझे पता चले। तो यहां पर आप कैसे करेंगे एग्जाम में, ये मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूं। इसमें सेंस दोस्त थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेंस, आपकी रीडिंग स्किल्स यहां पर इंपॉर्टेंट थी। बहुत ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मैं यहां नहीं यूज कर पाता। हाँ, अगर मैंने एक लेवल डेवलप कर रखा है तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा सकता था, लेकिन उस लेवल पर पहुंचने में आपको समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। स्टेन की जगह कोमोर्बिडिटीज आएगा, फिलिप की जगह रिकवरी आएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Belagavi has a dispute Marathi speaking subject and has been the population of long boundary seizable between the two states. जल्दी से बताइए दोस्त। अगर यहां पर आपकी थोड़ी ग्रामर अच्छी है, हल्की फुल्की रीडिंग अच्छी है, बढ़िया कर जाओगे ये सवाल। आपकी रीडिंग अच्छी है, बढ़िया तरीके से सवाल कर जाओगे। मस्त सवाल है ये, मुझे देख के आंसर पता चल गया। जल्दी बताइए, पेपर में आया हुआ सवाल है। जल्दी से दोस्त, जल्दी फटाफट से बताइए। जल्दी से दोस्त, जल्दी से। अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो। चलिए मैं उत्तर आपको बताऊंगा। अच्छा सवाल है दोस्त, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रीडिंग, मैंने कहा था ना रीडिंग, ऑप्शन डी जिनका है बिल्कुल सही है। अब समझना मेरी बात को, सुन लो बहुत ध्यान से, समझा रहा हूं। बोल रहे हैं कि जब भी हम, अच्छा मेरी एक बात सुनना, जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मैंने यहां पर पढ़ा लॉन्ग बाउंड्री। लॉन्ग बाउंड्री के साथ सीजेबल बिल्कुल सही नहीं होगा। लॉन्ग बाउंड्री के साथ हमेशा डिस्प्यूट होगा बिटवीन द टू स्टेट। हमेशा न्यूज में चीजें रहती हैं ये कि एक बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया का नेपाल के साथ, नेपाल का चाइना के साथ, चाइना पे सिक्किम पर चलता ही रहता है, चाइना का इंडिया के साथ। तो भैया बाउंड्री डिस्प्यूट आएगा, ये तो तय था। तो बाउंड्री डिस्प्यूट आया तो मुझे पता चल गया कि एक तो चार से जाएगा ही जाएगा। एक बात, दूसरी बात, मराठी स्पीकिंग सब्जेक्ट एंड हैज बीन द पॉपुलेशन। मराठी स्पीकिंग सब्जेक्ट पॉपुलेशन कैसे हो गई? मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन होगी ना दोस्त, वो एक सब्जेक्ट होगा। हैज बीन द सब्जेक्ट, मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन एक सब्जेक्ट होगा, ना कि वो सब्जेक्ट एक पॉपुलेशन होगा। समझ रहे हो? तो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ अ लॉन्ग बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट। समझ में आया दोस्त? यहां पर आपका साइजेबल आता है, साइजेबल एक साइज बताना चाह रहे हैं मराठी स्पीकिंग पीपल का, तो ये आपका बिल्कुल सही सेंस देगा। आपका ऑप्शन डी, जो कि 1 और 4 और 2 और 3 को आपस में रिप्लेस करते हैं, बिल्कुल सही होगा। सेंस आपकी यही सेंटेंस देगा। थोड़ा बहुत भी आपने रीडिंग करा है तो आप यहां से चीजें पकड़ लेते, यहां से पकड़ लेते, आपका काम बन जाता। उम्मीद करता हूं कुछ समझ आया होगा कैसे आंसर हमने फाइंड आउट किया। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। Over the years, technological advancement and growing hyper-nationalist tendencies have shaped strategic discourse in a manner that is largely devoid of popular participation. जल्दी से मुझे बताइए, जो बताएगा जल्दी से बताना है दोस्त, जल्दी फटाफट से, जल्दी दोस्त बताइए क्या उत्तर होगा। हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जरूर करना है। फिर हम होमवर्क क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ओवर द ईयर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट and growing nationalist tendencies have shaped strategic discourse in a manner that is largely devoid of popular participation. तो चलिए दोस्त उत्तर जानते हैं। समय मैंने आपको दे दिया दोस्त, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल जो गिवन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब समझना मेरी बात को, सेंटेंस पढ़ते रहना, मैं आपको बहुत एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखो जब मैंने सेंटेंस पढ़ लिया था, मुझे इतना पता था कि डिवॉइड के बाद ऑफ आना है, ये बात तय थी। मैं क्या करता हूं, मेरी बात समझना, एक अच्छी बात बता रहा हूं। जो चीज हर ऑप्शन में है मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूं। जो चीज हर ऑप्शन में है मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूं, मतलब उस पर बात करने की कोशिश करता हूं। अगर वो गलत हो गया तो मेरे 3-4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे मैंने 4 को देखा, ये यहां पर भी है,
यहां पर भी था, यहां पर भी था। मैंने देखा 4 क्या, ये लोग 4 को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। मैं गया, मैंने सेंटेंस देखा, मैंने कहा एक बार देख लूं क्या 4 को रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं। मैं गया, मैंने देखा अरे भाई 4 अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि डिवॉइड ऑफ के पहले ही लगता है। और डिवॉइड ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब डिवॉइड मतलब किसी की चीज से किसी को हटा देना, या उसको उसकी चीज से क्या बोल सकते हैं कि वंचित कर देना, मतलब कोई भी चीज उससे ले लेना या उसको हटा देना उस चीज से। तो डिवॉइड ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब पॉपुलर पार्टिसिपेशन की कमी होना, उस चीज की कमी होना। तो ये चीज यहां पर सही सेंस दे रही थी, तो मुझे दिख गया कि 4 अपनी जगह सही है। तो ये 3 ऑप्शन जिसमें 4 आप रिप्लेस कर रहे थे, ये तो अपने आप हट गए। फिर मेरे पास बच गए 2 ऑप्शन बी और ई। मैंने बी को लिया, बी बोल रहा था 2 को 3 से हटाओ। ओवर द ईयर्स ग्रोइंग एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल हाइपर नेशनलिज्म, सॉरी क्या बोल रहा था, 2 को 3 से हटाओ। ठीक है, तो 2 को 3, ग्रोइंग हाइपर नेशनलिज्म एंड डिस्कोर्स। हाइपर नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हाइपर नेशनलिस्ट यहां पर एक नाउन का काम कर रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर मैं डिस्कोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि डिस्कोर्स भी एक नाउन है। नाउन के पहले नाउन तो नहीं लगाओगे ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा था, ठीक था। यहां पर ये स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव था, इसके बाद नाउन लगा था, तो ये ठीक था, तो उसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं थी। यानी 2 और 3 भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही थे। तो बचता क्या है फिर, ई ऑप्शन बिल्कुल सही था। नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी जो गिवन है आपका ये बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको समझ आया होगा आज का ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी आज के इस सेशन में आपको समझाने की कि ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कितना इजीली सवालों को कर सकते हैं और आपके लिए सवाल कितना इजी हो सकता है। वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखें, और हमारी आने वाली क्लासेस में मैं आपको और भी सही कई सारी चीजें बताऊंगा। तो दोस्त आज का होमवर्क क्वेश्चन जान लेते हैं, आपके सामने है। इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हमारी आईबीपीएस एसओ की। इस क्वेश्चन का उत्तर आप देंगे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। द वेरियस हैज रन many stigma for creating awareness through government platforms on campaigns associated with COVID-19। दोस्तों एक कोशिश करिएगा मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कमेंट सेक्शन में कि आपने ऑप्शन एलिमिनेशन का कैसे यूज किया, कि मानिए अगर ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो रहा, अगर ऑप्शन नहीं हो सकता ए तो क्यों नहीं हो रहा। चूंकि ये सवाल थोड़ा अलग है, मैंने इसमें क्या किया है कि इनका सीक्वेंस बताना है आपको, कि पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। तो आप मुझे दोस्त समझाने की, ये मैंने एक क्लास ली है इस पर, तो आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं और पूरा समझाएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये सीक्वेंस होगा और ये सीक्वेंस क्यों होगा। तो दोस्त मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप हमारे जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।